साथियों नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों गेहूं की बुआई का 70 से 80 दिन हो चुका है। अभी दोस्तों आपकी गेहूं का जो समय चल रहा होगा, इस समय बालियां बन रही होंगी या फिर बालियां बन चुकी होगी। अब दोस्तों एक चीज़ आता है कि बालियों का अच्छे से भराव होगा, बालियों में अच्छे से चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में अगर आपकी बालियां बन चुकी है या फिर बालियां बन रही है तो ऐसे खाद के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि उसका भराव बहुत अच्छे से होगा। अगर आपकी गेहूं की फसल में अगर फंगस की समस्या दिख रही है तो ये फंगस की समस्या भी दूर होगी और उसका जितना भी पोषण होगा वो सारे पोषण कंप्लीट होंगे। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की वीडियो को। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। गेहूं के ऐसे रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो के लिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करो, जितने भी किसान भाई हैं उनको शेयर करें। तो किसान भाइयों गेहूं की हम लोग अलग अलग प्रकार की और अलग अलग तरीके से खाद और बीज से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अभी के समय में दोस्तों ये जानना जरूरी है किसानों के लिए कि बालियों बनते समय या फिर बालियों का भराव होते समय हम क्या दें जिससे कि बालियों का भराव अच्छे से हो और उसका जो 1000 दाने का जो वजन होता है वो ज़्यादा है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर वजन ज़्यादा आ रहा है तो आपका उत्पादन स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होगा, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मैं आपको 3 ऐसे खाद बताने वाला हूँ जो एक साथ आप मिला के दोस्तों स्प्रे करें आप अपने गेहूं की फसल में, और निश्चित तौर पे दोस्तों आपकी गेहूं का भराव 1 नंबर होगा और 1000 दाने का जो वजन होगा दोस्तों बहुत अच्छा होगा। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 15 से 16% आपको ये फायदा दिखेगा आपकी गेहूं की फसल में। तो किसान साथियों जो सबसे पहला आपको जो खाद लेना है वो लेना है दोस्तों सल्फर ऑफ पोटाश। ये दोस्तों आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि आपको NPK 0050 में आपको मिल जाता है। पहला खाद हो गया सल्फर ऑफ पोटाश आपको लेना है। दूसरा लेना है दोस्तों बोरॉन। अगर आपने इस चीज़ में एक चीज़ आप सावधानी रखिए, अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में पहले बोरॉन की मात्रा दे रखी है तो इस समय आप अपने खेत में बोरॉन की मात्रा ना दें, यानी कि बोरॉन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो सल्फर ऑफ पोटाश ले लिए। और दोस्तों दूसरा जो लेना है आपको बोरान लेना है। बोरान की जो मात्रा रहेगी दोस्तों 100 से 150 ग्राम रहेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। ये कम है क्योंकि दोस्तों ये रिकमेंडेड डोज है, आप इसी मात्रा में ले, ज़्यादा आप लेने की कोशिश ना करें, ना नहीं तो आपकी फसल में दोस्तों नुकसान देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, फंगस की भी अगर आपकी फसल में समस्या दिख रही हो तो ऐसे हम इन दवाओं के साथ फंगिसाइड कैसे यूज़ करने वाले हैं जो कि आपका ग्रोथ प्रमोटर के भी तौर पे काम दे और आपकी खेत में गेहूं की खेत में फंगस की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों जो हमारी लिस्ट में दोस्तों फंगिसाइड है वो एमी स्टार का टॉप सबसे शानदार दोस्तों इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे तो दोस्तों आप साफ भी ले सकते हैं, साफ फंगिसाइड भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे रिकमेंडेशन पे अगर आप ले तो एमी स्टार का टॉप ले सकते हैं, सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। ये तीनों को क्या करें दोस्तों, जितनी हमने आपको मात्रा बताई है उन मात्रा में एक साथ मिला के अपनी पूरी फसल में 1 एकड़ की गेहूं की खेत में आप स्प्रे कर दें। अब दोस्तों ये तो चीज़ें थी कि आप स्प्रे किए, इसमें 2-3 चीज़ें सावधानी और भी आपको बरतनी होगी दोस्तों, कि जब भी आप अपने गेहूं के खेत में स्प्रे करें उस समय आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपके गेहूं के खेत में अच्छी नमी बनी हो। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ किसान भाइयों के पास भी थोड़ी सी जानकारी की कमी हो जाती है, या फिर वो जब भी दवाओं का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि उनकी गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती। तो एक काम ये करें, या फिर आप पहले सिंचाई कर चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है बालियां भरने की अवस्था है तो इस समय में आपको इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सिंचाई करने के जस्ट बाद आप चाहें तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सावधानी। अब दोस्तों इस स्प्रे के बाद आप हमें रिजल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या फिर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।